नमस्कार, गुड इवनिंग। आई एम अनुकूल, माइंड ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सक्सेस कोच। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान से सुने और मेरा रिक्वेस्ट है आखिर तक सुने। दिस कैन चेंज योर लाइफ। सिगमंड फ्रायड ने एक बार कहा, सिगमंड फ्रायड जो दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने कहा मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वांट फ्रीडम because freedom involves responsibility and most of the people are frightened of responsibility. See, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। दुनिया में बहुत सारे लोग फ्रीडम नहीं चाहते क्योंकि फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व है और बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं। What a beautiful statement! अगर अपने चारों तरफ हम देखें, इवन हम अपने आप को भी अगर देखें, अपने घर में देखें, अपने समाज में देखें, तो सिगमंड फ्रायड की बात कितनी सच साबित होती है। नोबडी इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनीथिंग। और मनोविज्ञान कहता है कि मैं और केवल मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अपने जीवन का। न मेरे माता पिता, न मेरी पत्नी, न मेरा दोस्त, न मेरा टीचर, न मेरा बॉस और न मेरी सरकार। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है मेरी लाइफ के लिए तो सिंपली मैं, केवल मैं और केवल मैं। लेकिन इतनी आसान बात और इतनी सीधी बात हम समझना नहीं चाहते और हमेशा अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स का ब्लेम हम दूसरों के सिर पे पहनाते रहते हैं। हमें टोपी पहनाने की आदत लग गई है। हमें दूसरों को ब्लेम, क्रिटिसाइज और कंडेम करने की आदत लग गई है एंड दिस इज कॉल्ड विक्टिम्स मेंटालिटी। ये विक्टिम्स मेंटालिटी नहीं है। इसलिए जब भी आप ब्लेम करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में किसी को, तो आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब भी आप कंप्लेन कर रहे हैं, जब भी किसी दूसरे के सिर पे टोपी पहना रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स के लिए, तो आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। सी, मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि मुझे मेरे अलावा सबसे ज्यादा कौन जानता है। मुझे मेरे अलावा दूसरा कौन मुझे समझा सकता है और मुझे मेरे अलावा कौन सबसे ज्यादा नजदीक है। मैं, इट इज मी दैट इज क्लोजेस्ट। मैं सबसे नजदीक हूं, लेकिन मैं इतना नहीं समझ पाता हूं कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स कहां से आ रही है। मेरे जीवन में चारों तरफ से जो दुख आ रहे हैं उसका कारण क्या है। मेरे जीवन में गरीबी क्यों आ रही है, दैट आई डोंट अंडरस्टैंड इट। इसका मतलब बड़ा सीधा है कि इनडायरेक्टली मैं बोलना चाहता हूं कि मैं नासमझ हूं और मैं समझना नहीं चाहता, क्योंकि समझने में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। समझने, कॉन्शियस बनने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैं एक बात और बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो ब्रायन ट्रेसी ने कहा कि हमारा पीक परफॉर्मेंस तभी आ सकता है जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करेंगे। हम अपना हाईएस्ट परफॉर्म तभी कर सकते हैं जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। इसलिए आपने देखा होगा, जो जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो उतना ज़्यादा रिच है। जो जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो उतना ज़्यादा सफल है। जो जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो उतना ज़्यादा प्रॉस्परस है। फिर भी हमें दिखाई नहीं देता कि व्हाट इज हैपनिंग। गरीबी का मेन कारण यही है कि गरीब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। इसलिए प्लीज इस सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। वी आर गॉड्स हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएशन, ब्लेस्ड विथ हायर फैकल्टीज, इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज। हमारे पास केवल सेंस ऑर्गन्स नहीं है। We can choose, we can decide, we can take decisions, but we don't take decisions. We always try to blame. हम केवल आसान रास्ता अपनाना चाहते हैं। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जरा देखें इस नैरेटिव को। मैंने पढ़ाई नहीं की और फेल कर गया, हु इज रिस्पॉन्सिबल? मेरे मम्मी पापा, मेरे टीचर्स। मैंने शराब पिया और मैं बीमार हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैं 24 घंटे में 15-15 घंटे डिजिटल वर्ल्ड में रहा, फेसबुक पे रहा, इंस्टाग्राम पे रहा और अपने जीवन को मैंने बर्बाद कर लिया, अपना समय बर्बाद कर लिया। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट?
मैं गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड और अपने दोस्तों में मशगूल रहा और मैंने अपने सारे समय को बर्बाद कर दिया। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? इट इज सिंपली मी। बट मैं कभी भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए रिस्पॉन्सिबल बनने का बस दो ही तरीका है। पहला तरीका, ब्लेम करना बंद करें आज से, क्रिटिसाइज करना बंद करें आज से, और कंडेम करना बंद करें आज से, और देखें क्या बदलाव आता है। और दूसरी चीज, अगर आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट्स, आज के रिजल्ट से आप खुश नहीं हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, आपके जीवन में परेशानियां हैं, तो आप उस रिजल्ट को बदलने की कोशिश करें, न कि उस रिजल्ट के कॉज को किसी दूसरे के सिर पे ट्रांसफर करने की कोशिश करें। अगर हम ये दो काम करते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कंप्लेन करना, ब्लेम करना और कंडेम करना आज से बंद करें। और दूसरा, अगर आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं तो यू जस्ट चेंज द रिजल्ट एंड योर एफर्ट शुड गो इन चेंजिंग द रिजल्ट्स। अगर ये दो चीज़ों की प्रैक्टिस आज से हम शुरू करते हैं तो हम अपनी लाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी के कगार पे ला सकते हैं, हम अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस कर सकते हैं। जब तक आप रिएक्ट